अंकल आज भी आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि मेरा प्रपोजल अपनी बेटी के लिए कंसिडर करें। मैं मुझको बड़ी इज्जत और वक़ार के साथ अपनाना चाहता हूँ। आंटी, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? बेटा पहली बार आए हो हमारे घर, तो मुंह मीठा किए बगैर तो नहीं जाने दूंगी। अच्छा, तो गोया आप मुश्क का हाथ मांगने आए हैं बगैर माँ बाप के। इस बात का क्या मतलब समझ गई? अंकल आप फिक्र ना करें, मेरे वालिदैन आएंगे और ज़रूर आएंगे, बल्कि खुद आपसे इस रिश्ते को कबूल करने की दरख्वास्त करेंगे। आज मैं आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि आप मुझसे मिल लें और इत्मीनान कर लीजिए। अंकल यकीन जानिए, हमारे दिलों में कोई खोट नहीं है। दिलों के हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है इर्तिज़ा साहब, लेकिन रिश्ते नाते दिलों के हाल को बुनियाद बनाकर नहीं तय किए जाते। उनके लिए सिलसिलावार मराहिल से गुजरना पड़ता है। मगर मेरी एक गुजारिश सुन लीजिए आप। अगर आपको मुझसे मुश्किल चाहिए तो आपको मेरी बातों पर मन-ओ-अन अमल करना पड़ेगा। जी कहिए अंकल। अपने वालिदैन को साथ लेकर आइए, मैं उनसे मिलकर इस रिश्ते के लिए हामी भरूंगा। और ना करने का तो मेरे पास कोई जवाज ही नहीं है। मैं तो कल ही मुझको ये बता चुका हूं कि अब वो अपनी बकिया जिंदगी उसी शख्स के साथ गुजारेगी जिसके साथ उसने कल शाम गुजारी है। दूसरे ये कि अगले जुमे आपका और मुझका निकाह पढ़वा दिया जाएगा। जिसके बाद मैं अपनी बेटी को आपके हमरा रवाना कर दूंगा। लेकिन अंकल इतनी जल्दी? मैंने तो अभी अपने वालिदैन से भी बात नहीं की। वालिदैन से बात किए बगैर मामलात काफी आगे तक आप दोनों ले जा चुके हैं। अब ना सोचने की कोई गुंजाइश है, ना पीछे हटने का कोई रास्ता। वैसे मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई हो या नहीं, इत्मीनान जरूर हुआ है। फिक्रमंद था बेटी का बाप जो। उम्मीद है मुश्क खुश रहेगी तुम्हारे साथ। इर्तिजा, I'm so sorry। अब्बू जी ऐसे ही हैं बस। काफी मायूसी हुई तुम्हारे अब्बू जी से मिलकर, और मैं ये भी जानता हूँ कि उन्हें मुझसे मिलकर मायूसी नहीं हुई। फिर भी उनका रिस्पॉन्स कितना डिसअपॉइंटिंग था। इर्तिजा, मुझे और तो किसी चीज का नहीं पता, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे और आपके बीच कोई भी नहीं आ सकता। मुश्क में जानता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स का क्या बताऊंगा उन्हें घर जाके कि ये सब कुछ कहा तुम्हारे अब्बू जी ने मुझसे? मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। मुश्क, अभी तुम मेरे अब्बू को नहीं जानती, उनका ईगो भी ना बड़ा हाई।
तुम्हारे घर का माहौल बहुत घुटा हुआ है मुश्किल। दुआ करता हूँ मुश्किल कि तुम्हें जल्द से जल्द इस घर से लेकर अपने घर में ले जाऊं। अपना ख्याल रखना। क्या उनका दिमाग तो ठीक है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं वो। और अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वो कितना भड़केंगे जानते हो ना। और दुनिया क्या कहेगी? हम अपने इकलौते बेटे की शादी इस तरह से क्यों करें भाई? किस किस को जवाब देते फिरेंगे? मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाब को। तुम्हारी शादी के हवाले से हर इंसान को क्यूरियोसिटी हुई है। और वो नवीद और मुनिज़्ज़ा सहबा का तुम्हारे लिए प्रपोजल लेकर आए थे। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूं मैं। और सहबा भी उनके साथ थी। वो इस रिश्ते के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। मामा, दिस इज नॉट पॉसिबल। सहबा नुमान से मोहब्बत करती है, वो भी पागलों की हद तक। नुमान, मुनिज़्ज़ा और नवीद नुमान को समझते ही कब हैं? घास कब डालते हैं उस पर? हाउ डू यू नो? क्या हो गया? एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक दूसरे के घर में नौकरों का आना जाना रहता है, तो इसमें क्या मुश्किल है? ये क्या किया अबू जी ने? वो कोई राह चलता सड़क छाप नहीं है, वो एक इज्जतदार खानदान का लड़का है अम्मी जी। बजाय इसके कि उसकी नेक नियतों को सराहते हैं, उससे इज्जत से बात करते हैं, उससे रूखे सूखे बात करके उसे चलता किया। क्या सोचेगा हमारी फैमिली के बारे में? यह है इस घर की लड़कियों की हैसियत कि 3 बोल निकाह के पढ़ाया और रुखसत कर दिया। कौन से अच्छे खानदान के लोग ऐसा करते हैं? बताया मुझे, आप मुझे बताएं ना। क्या कहूँ मैं तुम्हें? मेरी अपनी हैसियत इस घर में उस पुरानी घड़ी की तरह जो दीवार पर लगी रहती है, जिसका काम है कि चुपचाप सर झुकाए दी हुई चाबी के तहत चलते चले जाना, एक ज़ाब्ते के मुताबिक अपना काम करते चले जाना। और जब खामोशी बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो अपनी ही आवाज सुन लेना, अपने आप को दिलासा दे लेना कि शायद खामोशी को तोड़ती हुई ये सुइयों की टिकटिकी जिंदगी है। एनीवे मामा, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें मुश्क और उसके वालिद से बात करनी। सवाल ही पैदा नहीं होता है इर्तिजा कि तुम्हारे पापा इस बात पर एग्री करेंगे। वो तुम्हारी शादी को लेकर इतना एक्साइटेड हैं, वो चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी इस शहर का सबसे बड़ा फंक्शन हो और उनके साथ मैं भी हूँ और सहबा के साथ भी मैं हूँ। मामा प्लीज। इर्तिजा प्लीज, प्लीज स्टॉप इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहाँ हम कहाँ वो। समझते नहीं हो किसी बात को। मुश्किलें पे मुश्किलें पैदा करते चले जा रहे हो हमारे लिए। हद होती है। ज़ाब्ते असूल सब अपनी जगह अम्मी। अब्बू जी की अदालत में फैसला सुनाया जाता है और सजा दे दी जाती है। ये कहाँ के असूल है, कहाँ के कानून है? मेरी जान, देखो हमारे माशरे में औरत होना आसान नहीं है, क्योंकि कवानीन हमेशा से मर्द ही बनाते आए हैं और औरतें चुपचाप उनको मानती आई। तुम अपनी अम्मी की और कोई बात सीखो या ना सीखो, मगर 2 बातें सीख लेना, सब्र और सब्र। बहुत काम आएगा जिंदगी में। नहीं अम्मी जी, मुझे आपकी जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी। इससे बेहतर है कि मैं जिंदगी कब्र में लेट के गुजार लूं। क्या फजूल बातें कर रही हो? अगर इर्तिजा तुमसे वाकई मुखलिस है तो तुम्हारे अब्बू की कड़ी से कड़ी शर्त भी मान लेगा। उसके घर वाले ना माने तो, अपने घर वालों को ना मना सका तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मुझे ऐसे जिंदगी नहीं गुजारनी।
जिंदगी नहीं गुजारनी अम्मी। मुझे गजाला की बात बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसे लोग हैं जो मुंह फाड़ के कह देते हैं कि तुम उस फलां में इंटरेस्टेड हो या उस फलां से क्लोज हो। उससे साफ जाहिर होता है कि वो समझती है तुम उन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो। So what? मुझे क्या फर्क पड़ता है? As if I care? देखें, मुझे इर्तिजा बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाती हूँ then I really don't care कि गजाला आंटी मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मेरी जान, तुम किस दुनिया में रहती हो? गजाला उसकी माँ है, इर्तिजा उसका इकलौता बेटा है। जाहिर है गजाला की राय, उसकी सोच इस मामले में अहमियत रखती है। अपने रास्तों से रुकावटें हटाकर दूसरों के रास्ते में रखना मुझे अच्छी तरह से आता है। I really like इर्तिजा and there is no compromise over it। और यही एक सक्सेसफुल जिंदगी का फॉर्मूला है। So don't worry about me। देखो मुश्क, अगर बात सिर्फ मुझ तक महदूद रहती तो मैं अगले हफ्ते तो कहा आज ही तुम्हें अपने घर साथ ले आता, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स भी तो इन्वॉल्व है ना। मैं उन्हें तुम्हारा हाथ मांगने पर तो रजामंद कर सकता हूँ, लेकिन उसके आगे बेमायनी शराइत, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस यार। मुझे तो लगता है तुम्हारे अब्बू को रिश्तों की समझ भी नहीं और ना ही उनको निभाने का तरीका जानते हैं। देखो मुश्क, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी अम्मी के साथ मिलकर अपने अब्बू से बात करो, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की थी ना, अगर मेरे पापा से इस तरह बात करेंगे तो मेरे और तुम्हारे पास कोर्ट मैरिज के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। इर्तिजा प्लीज आप ऐसे तो नहीं कहें। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ मुश्क, तुम्हारे अब्बू की तरह मेरे पापा भी अना और जिद के मामले में किसी से कम नहीं है। अच्छा सुनो, कोई आया है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ मुश्क। बाय। अल्लाह हाफिज़। मुझे तो लगता है तुम्हारे अब्बू को रिश्तों की समझ भी नहीं और ना ही उनको निभाने का तरीका जानते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की थी, अगर मेरे पापा से इस तरह बात करेंगे तो मेरे और तुम्हारे पास कोर्ट मैरिज के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। एक्सक्यूज मी, घर आए मेहमान को वेलकम स्माइल तो देते हैं ना? ऑलराइट, एक काम करो, घर से जाने के लिए कह दो, अगर अंदर आने के लिए नहीं कह रहे तो। कम इन। अभी कुछ आग बाकी थी तेरे मिलने बिछड़ने की, मेरा तन मन बिखरने की, मेरी सांसें उखड़ने की। इर्तिजा, मैं मुश्किल तुम्हारे बीच में? Are you serious? तो उन्हें किसने बताया कि मुश्क तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ थी? ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता था। मुश्क की बहन अंबर। What? वो क्यों बताएगी भला? क्योंकि उसे मेरे और मुश्क की दोस्ती से प्रॉब्लम है और तुम्हारी और मुश्क की मोहब्बत से भी एतराज है। मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ इर्तिजा, ये बात अंबर ने आउट की है। चलो, अगर तुम्हारी बात मान भी लूं, What about my father? मुश्क के मुतालिक उनको किसने बताया? तो तुम डैड से खुद जाके पूछ लो, क्या उन्होंने तुमसे कहा है कि मैंने उन्हें बताया? That's what I thought. चलो, मेरे पेरेंट्स को नहीं, अपने पेरेंट्स को तो बता सकती थी ना कि वो जो हमारे बारे में सोच रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। इर्तिजा, मैं उसी के लिए तो अपोलोजाइज करने आई हूँ, बट तुम्हें मेरी साइड ऑफ द स्टोरी भी तो समझने की जरूरत है ना। तुम्हें पता है,
सब कुछ एकदम से हुआ था, बिल्कुल एकदम से। डैड ने सदाम अंकल से एकदम से बात की, मुझसे पूछा तक नहीं। पर आई स्वेयर अगर वो मुझसे पूछते ना तो मैं जरूर कहती कि इर्तिजा किसी और को लाइक करता है। रही मेरी बात, नोमी के इंसिडेंट के बाद मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। आई एम सो हर्ट। कि तुम्हें हंसती खेलती लड़की दिखती है ना, वो मैं नहीं हूँ, वो सहबा नवीद खान नहीं है। मैं तो बस एक किरदार अदा कर रही। ओके, आई एम रियली सॉरी साहिबा, मैंने तुम पे शक किया। तुम ही तो हो जिसकी वजह से मुश्क मुझे मिली। लेकिन प्लीज़ नवेद अंकल को बता दो कि जो वो सोच रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। मेरी और तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती। क्या दिमाग खराब हो गया उनका? उन्होंने हमें समझा क्या है? अभी तो हम उनकी लड़की का रिश्ता लेकर गए नहीं हैं और उन्होंने अपनी रिडिकुलस कंडीशंस हम पे इम्पोज करना शुरू कर दिए। इर्तिजा को समझाओ कि ऐसे टटपूंजी और सो कॉल्ड लोगों के सामने अपने पेरेंट्स को डिग्रेड न करे। पापा, पापा, आई एम वेरी सॉरी। आप जानते हैं ना, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि मेरी और आपकी किसी भी बात को लेके कभी बहस हुई हो। लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आ ही जाता है। और मैं अपने पेरेंट्स से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मुझ के पेरेंट्स की तरह अनफ्लेक्सिबल हों या महदूद सोच के मालिक हों। प्लीज रजी, किसी और के पेरेंट्स के सामने अपने पेरेंट्स को सरेंडर करवा के तुम कोई खुशी हासिल नहीं कर सकोगे। बाहर ही बाहर एक लड़की को पसंद कर लिया तुमने और हमारी पसंद नापसंद का कोई ख्याल नहीं रखा। अब उसके बाप की बेतुकी शराइत और फरमाइशें लेकर अपने घर में आ गए हो। तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे बाप का क्या रुतबा है, क्या मकाम है। हाउ इज इट पॉसिबल? पापा, मेरा यकीन जानिए, मैं नहीं चाहता कि वो लोग क्या चाहते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, मुझे भी बहुत बुरा लगा जब उन्होंने ये सारी बातें कही। पापा, मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत बचा रहा हूं, उनकी इज्जत नहीं। उनकी इज्जत की परवाह किस बेवकूफ को है? तुम्हें सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना है, उन्हें कहीं डिग्रेड करने का मत सोचना। क्या समझा उन्होंने हमें? पता नहीं तुम लोग मेरे बगैर क्या करते होगे, कैसे रहते होगे। पता नहीं ठीक से खाना भी खाते हो कि नहीं, ध्यान रखते हो एक दूसरे का, लड़ाई तो नहीं करते, प्यार से पेश आते हो ना। कुरान पाक पढ़ते हो? जी बाबा।
बाबा, मुझे रोज अपनी मामा की याद आती है और मैं सबसे छुप कर रोता भी हूँ। रोते नहीं हैं। आप तो बहादुर बेटे हो मेरे। और फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कोई भी मुश्किल और परेशानी नहीं आने दूंगा आप दोनों। पर बाबा, हम वहाँ कब तक रहेंगे? सुबह हम स्कूल चले जाते हैं, फिर वहाँ से इफ्तिखार अंकल के घर चले जाते हैं और रात को घर आ जाते हैं। जी बाबा, मुझे अपने घर पर रहना है, जैसे हम पहले रहते थे। यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उन सबको मिस करता हूँ। मैं भी अपनी सारी दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ। बहुत जल्द हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे हम पहले रहते थे। मुश्क, ना तुम्हारे वालिद साहब को रिश्तों की कदर है और ना ही उन्हें निभाने का तरीका जानते। लेकिन आप मुझसे क्यों खफा हो रहे हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? खफा नहीं हो रहा यार, लेकिन इंसान में थोड़ी सी तो करेज होनी चाहिए ना, थोड़ा हौसला होना चाहिए, किसी भी अनसर्टेन कंडीशन का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए यार। देखो मुश्क, मैं अपने पेरेंट्स को एक हद तक कन्विंस कर सकता हूँ यार। अब तुमने अपने अब्बू से दो टोक बात करनी होगी और बस। ये बात तो तुम भी जानती हो ना कि शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़ के अपने शौहर के घर आती है। मैं तो अपना घर नहीं छोड़ सकता ना यार। फ्यूचर में हमें यहीं रहना है, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स के साथ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुश्क, प्लीज प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करो यार। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मोहब्बत के सामने तुम्हारे अब्बू दीवार बन के खड़े हो जाए। ओके? मैं आप दोनों से बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों की मामा के जाने के बाद घर बहुत डिस्टर्ब हो गया है। बहुत से मसले पैदा हो गए हैं और इन सब मसलों को हल करने का एक ही तरीका है कि मैं आप लोगों के लिए एक नई मामा ले आऊं। देखो, आप लोग अपने बाबा की मजबूरी को समझते हैं ना। प्लीज, सब कुछ फिर वैसा ही हो जाएगा। बेटा, क्या हो गया है? क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मामा, सीधे साधे मामलात में इतनी मुश्किलात क्यों खड़ी हो रही हैं? वहां मुश्किल अब्बू जिद बांध कर बैठे हुए हैं और यहाँ पे पापा की आना का मसला। कोई हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहा मामा? मेरे बारे में, मुश्क के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में। देखो बेटा,
जो भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं ना, वो मुश्किल घर से हो रही हैं। वरना सद्दाम ऐसे नहीं है जो अपनी औलाद की खुशियों को नजरअंदाज कर दे। जानता हूं, लेकिन अगर मुश्किल अबू ने मुश्किलात खड़ी करने का सोचा भी ना मामा, तो हमें बियॉन्ड द लिमिट्स जाके फैसला करना होगा। मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं करती हूँ सद्दाम से बात, परेशान मत हो। अम्मी जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या हो गया है? मुझे मुश्क नहीं मिल रही है। होश में तो हो? क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने पूरे घर में उसको ढूंढ लिया है। किचन में, सीढ़ियों पर, सारे कमरों में, कहीं पर भी नहीं है। कहाँ जा सकती है? अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? अब्बू जी, मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? मुश्क। क्या हुआ मुझको? बोलो क्या हुआ मुझको? वो मुझे मुश्क नहीं मिल रही है। क्या? मुश्क? मुश्क? और तुमने कमरे में देखा, उसे खाने में नहीं मुश्क? देखा? अम्मी जी, मैं सब जगह देख चुकी हूँ उसे। मुश्क? मुझे भी जा सकती है। मुश्क, ना तुम्हारे वालिद साहब को रिश्तों की कदर है और ना ही उन्हें निभाने का तरीका जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मोहब्बत के सामने तुम्हारे अब्बू दीवार बन के खड़े हो जाए। मुश्क? मुश्क, मुश्क मुश्क? कहाँ चली गई है? तुमने वहां देखा है? अम्मी जी, मैंने देख लिया था वहां पर। मुश्क? मुश्क। मुश्क? मुश्क? मुश्क, मुश्क? मुश्क। इफ्तिखार साहब, इस घर के सारे फैसले हमेशा आपने अकेले ही किए हैं। मैं कभी कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मामला जवान औलाद का है तो मुझे अपनी चुप तोड़नी पड़ेगी। मैं मानती हूं मुझसे गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है, और वो उसे तस्लीम भी कर रही है। लेकिन उसकी पढ़ाई का सिलसिला खत्म करवाकर क्या आपने उसे काफी सजा नहीं दी थी, जो अब उसका पूरा मुस्तकबिल दांव पे लगाना चाहते हैं? सीधी सीधी बात कीजिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरी बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप
इर्तिजा हसन के घर वालों से इस तरह बात करें जैसे कि एक बेटी का बाप करता है, जैसे लड़की वाले करते हैं। खुदारा कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसी शर्त ना रखें कि उनकी दिल आजारी हो या हमारी बेटी की इज्जत पर हर्फ आए। बेटी है इफ्तिखार साहब, कोई काट का भाड़ या बोझ तो नहीं है। हमसे जिस तरह बन पड़ेगा, इज्जत से, मोहब्बत से, चाहत से रुखसत कर देंगे उसे, जैसे कि बेटियों के रुखसत होने का हक होता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? देखिए सदाम, मैं नहीं चाहती किसी भी बात को लेकर आप में और आपके बेटे में कोई क्लैश हो। जो बात भी है आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर लेना उसे। देखिए ना, हमारी छोटी सी तो फैमिली है, 3 ही तो अफराद हैं इस घर में, वो भी हर वक्त आपस में उलझे रहेंगे। ये बात मुझे किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है, बस। तुम सहबा को क्यों नहीं कंसीडर करते? शी इज अ गुड गर्ल। तो पापा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे सदाम, सहबा ना मुझे भी कोई खास पसंद नहीं है। अब तुम दोनों माँ बेटे हम ख्याल हो गए हो तो मुझे ही सरेंडर करना पड़ेगा। कब मिलवा रहे हो उनसे? कब ले जा रहे हो उनके घर? जब आप बोले। पापा, पापा थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू आर द बेस्ट। ज्यादा खुशामद नहीं करते। मेरी बच्ची ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, खाना पीना तक छोड़ दिया है। आप क्या उसकी जान लेंगे? ठीक है, कर लें आप अपनी बेटी की हिमायत। आप भी वही करें जो इस उम्र में औरतें करती हैं, अपने शौहरों का साथ छोड़कर औलाद के साथ खड़ी हो जाती हैं। कर लें आप भी अपनी मर्जी, खूब शाबाशी दें उसे, बांट दें मोहल्ले में मिठाइयां। अब आप जाएं, मुझे सोने दें। इर्तिजा, अब आप अपने पेरेंट्स को मेरे घर बेफिक्र होकर ला सकते हैं। अम्मी ने बहुत तरीके से अब्बू जी को समझाया और पता, अब्बू जी ने भी रियलाइज किया कि उनका तरीका सही नहीं था। बेटियों के मामले में इस तरह थोड़ी करते हैं। मुश्किल तो बहुत अच्छा हो गया, मैंने भी पापा से बात की है, वो भी मेरी खुशी में खुश है, राजी है। दिस इज फैंटास्टिक, हम दोनों के पेरेंट्स मान गए यार। हाँ इर्तिजा, आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ। मेरे दिल चाहता है कि बादल बन के उड़ जाऊं और आसमान को छू कर आऊं। तुम फिक्र ना करो, एक बार हमारी मंगनी हो गई ना तो हम दोनों हाथों में हाथ डाल के परवाज उड़ेंगे, बातों में भी जाएंगे और सितारों में भी। और अगर मुमकिन हुआ ना तो वहीं किसी सितारे पे अपना घर बसा लेंगे। अच्छा, तो मंगनी के बाद ही घर बनाने का इरादा है? शादी वादी का कोई प्रोग्राम नहीं क्या? भाई सितारों की दुनिया में तो ऐसा ही होता है, वो ख्वाबों की दुनिया होती है ना। हकीकत की दुनिया में हम मंगनी भी करेंगे, शादी भी और रुखसती भी, ठीक है? तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में, कोई आंसू न ठहरा था
girl. Hi. मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे पीछे मत आना। इतनी सख्त दिल ना बनो सोबी। जिस तरह से तुम मुझे इग्नोर कर चाह रही थी, मैं तुम्हें ऐसे कभी इग्नोर नहीं कर सकता। तो फिर मोहब्बत किसकी सच्ची हुई, तुम्हारी या मेरी? हम दोनों के बीच में जो भी था ना मिस्टर नुमान, उसे मोहब्बत का नाम देने की हिमाकत मैंने की थी। आपके लिए तो खेल था जो आप बड़ी दिलचस्पी से खेलते रहे और अभी भी इंटरेस्टेड हैं खेलने में, लेकिन मैं मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो लेट मी गो। ओके 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 ओके। ना मोहब्बत ना खेल, हम दोस्ती तो कंटिन्यू कर सकते हैं। हम दोस्त हैं, राइट? थे। दोस्ती खत्म करने वाला रिलेशन तो नहीं है ना? बदल जाने वाला जज्बा जरूर है। और नोमी, ये बात सच है कि मैं अपना रास्ता बदल चुकी हूँ। गुड बाय। Still waiting for your response. अब भी कभी नोमी की याद आए तो नोमी is always present. I'm here. I will be here. Friends again? Sure. Why not?